दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और एक टर्म हम लोग इंटरनेट की दुनिया में बहुत सुनते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को ना समझना चाहिए ये टर्म और अच्छे से, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं और हमें बड़ा ज़रूरी हो गया आजकल सबको सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रहना। तो हमें इस टॉपिक को छेड़ना था, तो हमें ये लगा कि किसको लेकर आए। तो हमारे एक भाई हैं, शुभदीप भाई, ये ऑनलाइन सिंड्रोम के नाम से एक एजेंसी रन करते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग तो चलो ठीक है, पर ये अपनी एजेंसी को कहते हैं कि एआई एजेंसी है मेरी, इंडिया की पहली। तो फिर हमने कहा यार भाई इन्हें बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं ज़रा कि ये क्या सिस्टम है। तो आज हम डिजिटल मार्केटिंग, एआई और ये वाली फील्ड एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले तो वेलकम। थैंक्स यार। स्वागत है भाई कह रहे मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं ऑफिस खत्म होने के बाद ही आऊंगा। ऐसा नहीं है तुम बुला रहे हो तो मैं आ रहा हूँ। मैं अपना शटर डाउन करके आऊंगा, मैं अपना टाइम ऐसे नहीं दूंगा। भाई शटर डाउन करके आए और ट्रैफिक में फंसते फंसाते फाइनली यहाँ पे पहुंचे। तो भाई कैसा रहा काम आज का? बढ़िया था भाई, बढ़िया ही था काम आज का, बस नोएडा का ट्रैफिक थोड़ा अलग है। भाई मुझे लगा आप बोलोगे आज के दिन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, आप बोल रहे रेगुलर काम था। ये क्या बात? यार अब है थोड़ा काम ऐसे ही ना। तो वीकेंड होता है आपकी लाइफ में या नहीं? वीकेंड ऐसी कोई चीज़ नहीं है भाई, 24 घंटों में से 18 घंटे काम करना है। अभी थोड़ी एज वैसी है, आगे मस्ती कर लेंगे काम करके। भाई यार लेकिन आप ये बता रहे थे कि आपकी एजेंसी में सिर्फ 8 लोगों की टीम है, मतलब 20-25 लोगों का काम आप 8 लोगों से करवाते हो। तो ऐसा कैसे हो रहा है आज के टाइम में, ये बताओ। भाई सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट है एआई का, जो हर कोई सुन रहा है आज की डेट में। लोग उसको फन की वे में ले रहे हैं कि भाई हम एआई चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैंने उसको रियली इम्प्लीमेंट किया एजेंसी में। एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे एक वीडियो एडिटर है, एक वीडियो एडिट करने में उसको भाई 2-4 घंटे लग रहे हैं एक सिंपल वीडियो एडिट करने में। अगर मैंने उसको एआई टूल दे दिया लाके कि भाई चलो एक फ़ोटो जनरेट करनी है, उस फोटो में मोशन डालना है, उसके लिए भी एआई टूल लाके दे दिया, तो 2 वीडियो एडिटर का काम वो एक बंदा सिंगल कर लेता है। अब इसकी इकोनॉमिक्स बहुत अलग है। जैसे भाई 2 वीडियो एडिटर हायर करता हूँ, मिनिमम 25-30 हज़ार रुपये एक वीडियो एडिटर लेगा। एक वीडियो एडिटर और उसको 10-20 हज़ार का टूल दिलवा दूँ तो कम से कम वो 3 वीडियो एडिटर काम सिंगल बंदा करा सकता है भाई। लेकिन फिर भी इसमें ऐसा नहीं होता कि ह्यूमन टच भी रिक्वायर्ड होता तभी है तो कि वो वीडियो एडिटर है जो मेन है, वो तो वही काम कराएगा उस एआई से। तो वो एआई टच जो है वही बंदा दिलवाएगा उसमें। भाई सिंस हमारे साथ आप जैसे एक्सपर्ट आज बैठे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, सरल भाषा में आप समझाओ एक बार। यार सरल भाषा में समझाऊं तो एक ऐसी चीज़ जिसके पास पास्ट का बहुत डेटा है, बहुत सारा डेटा है जो किसी ह्यूमन के पास नहीं है, और उसको पता है कि भाई आगे क्या होने वाला है, कैसे वो करवा सकता है। सिंपल सा एग्जाम्पल, जो चैट जीपीटी है वो क्या करता है, लिख के देता है ना, वो कुछ अपने से नहीं बनाता है। उसके पास पुराना बहुत डेटा पड़ा है, वो बस प्रिडिक्ट करता है कि भाई इसके बाद एम आएगा, इसके बाद ओ आएगा, लाइक दैट। तो बेसिकली ह्यूमन जो चीज़ कर सकता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1000 गुना ज़्यादा जल्दी, 1000 गुना ज़्यादा प्रोफेशनल वे में करके देता है आज के टाइम में। तो भाई इसका मतलब ये है क्या कि जॉब्स वगैरह कम होने वाली हैं जनता के लिए आने वाले टाइम पे? भाई जॉब्स मुझे तो नहीं लग रहा कम होंगी, जॉब इम्प्रूव होके आएंगी। जैसे कि कोई क्लर्क है, क्लर्क की जॉब में भी एआई आएगा। एक कंप्यूटर का जो डेटा एंट्री ऑफिसर है उसके जॉब में भी एआई आएगा। तो जो लोग उसके साथ ओवरकम कर जाएंगे वो तो आगे बढ़ जाएंगे, बट जो लोग नहीं करेंगे वो आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली तुम्हें स्किलफुल रहना बहुत जरूरी है और तुम अप टू डेट हो हर चीज से कि अच्छा इसको ऐसे यूज करना है। तो अगर और तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम्हें नहीं रखेंगे। ऐसे कैलकुलेटर्स भी आए थे पहले, तब भी लोगों में वो हो गया था कि भाई कैलकुलेटर आया है, कैलकुलेशंस कौन करेगा, ये कौन करेगा। फिर कंप्यूटर आया था, तब भी लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर आ गया तो काम कौन करेगा। तो काम तो बढ़ता ही रहता है, कभी भी कम नहीं होता, बस उसके साथ जो ग्रो कर जाता है वो रह जाता है, और जो नहीं रहता वो आउटडेटेड हो जाता है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो सीख लो और उससे अपना फायदा निकालना सीख लो, है ना, रेदर देन कि ये तो मेरी जॉब खा जाएगा। तो और अभी तक भी वैसे लोग सीख रहे हैं, बस अपनी फोटो को एआई में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं, या फिर ड्रेक से सिद्धू मूसेवाले का गाना गवा रहे हैं। डीपली नहीं देख रहे कि इसको सीखूं कैसे, इससे मेरा कैसा फायदा हो, मैं आगे किसको कैसे। आपने कैसे सीखा भाई वैसे? भाई मैं तो मतलब मेंटोर्स हैं हमारे, वो लोग वो लोग तो डर जाते हैं। मेंटोर आपके चैनल पे बहुत लोग आए हैं, वो सीधा कहते हैं भाई एआई आया है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट उन्होंने ना वो चीज़ सिखा दी कि भाई इसको सीख लो। जो नया आ रहा है लोगों को एक पता है एआई, 1000 एआई आ चुके हैं और हर चीज़ में एआई है। छोटी छोटी चीज़ बता दूँ, मैं आपको नाम दे दूंगा भाई इसमें एआई है। और एआई कुछ आज नया टर्म नहीं है, 2005-2006 में एआई इंट्रोड्यूस हो गया था। जो आप चेस गेम खेलते हो कंप्यूटर पे, वो एआई तो होता है। उसको आपके मूव्स पता है, वो आपका डिफिकल्टी लेवल चेंज करता है। बस वो गेम में था, वो हर चीज़ में आ गया है। बट भाई इनिशियल स्टेज जैसे अभी तो बहुत ज़्यादा आ चुका है, हर कोई चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है। इनिशियल स्टेज पे तो कह सकते हैं कि यार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, क्योंकि ये तो एक लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है कि हाँ अपने आप को स्किलफुल और करेंगे और सॉफ्टवेयर के हिसाब से और अपने आप को स्किल बनाएंगे। बट अभी तो कह सकते हैं ना कि जॉब कम हो गई हैं।
अभी इवेंचुअली तो नहीं हुई, शायद 1 साल में हो जाएंगी। जैसे कंटेंट राइटर मैं हायर करता था, हमारे उसमें एजेंसी में कंटेंट राइटर थे, 2 कंटेंट राइटर थे, तो हमने एक को निकाल दिया, एक को रख लिया जो अच्छा करता था। अब वो मेरे को ये बोलता है सर मेरे पे टाइम नहीं है, मैं कितना कंटेंट लिखूँ। मैंने कहा भाई तेरे पास एआई है, तो 1 घंटे में जो लिखता था वो आज तो 10 मिनट में लिख सकता है, तेरे को ह्यूमन टच डालना है एंड में बस उससे निकाल के। तो इस तरीके से हमने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया। भाई हमने भी इस पे अप्लाई करो, इनफैक्ट हमने भी 1-2 अपने एडिटर्स को करा। अच्छा। कि भाई हमारे पास भी अब एआई टूल आ चुका है, अब तो सेपरेट लिंक ना कर, अब सी यू टाटा। तो इसलिए मेरे माइंड में, क्योंकि इनिशियली तो जॉब्स तो गई हैं, बहुत लोगों की गई हैं यार। पर जिसने इवॉल्व कर लिया, अब मान लो आपने इंटरव्यू लिया एक एडिटर का, वो कहता है जी मैं ये वाली वीडियो आधे घंटे में एडिट कर दूंगा, और दूसरा कहता है मैं इसको 2 घंटे में एडिट करूंगा। आप किसको हायर करोगे? उसको। फिर वो बताएगा मैं तो ये वाला टूल यूज़ करता हूँ, इससे कैप्शन आ जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका पॉडकास्ट कट करके एक वीडियो बना के जोड़ देता है। भाई डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या फंडा है, क्यों ज़रूरी हो रही है आजकल? क्योंकि मुझे तो लगता है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज इतने बिक रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा इसमें इंटू आ रहे हैं, तो ये मार्केट साइज़ कितना बड़ा है, इसका क्या सीन है? भाई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग को बहुत पहले पीछे छोड़ चुका है। 2005-6 में जब से मतलब इंटरनेट आया तब से मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो डिजिटल मार्केटिंग ये बेसिकली आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे प्रमोट करते हो। अभी भी जब मैं आपके ऑफिस आ रहा था, बिल बोर्ड लगे हुए थे बड़े बड़े, खाली पड़े हुए थे, वहाँ कौन देखता है, सबके आंखें फ़ोन में है। तो बेसिकली बिजनेसेस को ना उस तरीके से सोचना पड़ता है आज के टाइम में कि यार कंटेंट कैसे करूँ। जैसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, आप सब कहते हो भाई उनके में एंगेजमेंट नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, भाई कंटेंट क्रिएटर्स में आ रही है। अब वो कंटेंट क्रिएटर को पता है या फिर वो एक डिजिटल मार्केटर को पता है कि उसके बिजनेस को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करें। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा हाइप में है, और ऊपर से स्क्रीन टाइम का भी इशू है, स्क्रीन टाइम सब लोगों का ज़्यादा है। तो एक ब्रांड, एक बिजनेस वहीं दिखना चाहता है जहाँ पे लोग बैठे हैं ऑलरेडी पहले से। रोडों में पहले होती थी, न्यूज़पेपर में होती थी, अब वो कम हो गया है। अब नहीं, 2010 में कम हो गया था, जब से इंटरनेट आया तो फ़ोन में ही सब घुसा पड़ा है। तो क्या मार्केट बहुत बड़ी है, आपको मज़े आ रहे हैं ये करने में, सक्सेसफुल हो आप एकदम? स्टार्टिंग में दिक्कत होती है हर चीज़ में, क्योंकि भाई आपके कॉम्पिटिटर्स भी तो बहुत सारे हैं, और हर कोई आजकल जिसे देखो मेरी एजेंसी है, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं मीडियोकर हूँ। बहुत ज़्यादा लोग भाई ट्रस्ट कैसे करें किसी पे कि ये एजेंसी रेलेवेंट है, जेन्युइन है? कैसे क्रेडिबिलिटी कैसे प्रूव करें? क्रेडिबिलिटी तो आपने किस किस के साथ काम किया है, आपका काम कैसा है, उससे पता चल जाएगी उस बंदे को। अब बिजनेसेस के टाइप होते हैं, कोई छोटा बिजनेस है वो सबसे बड़ी एजेंसी हायर नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ी एजेंसी काम में भी क्वालिटी भी है, तब पैसे भी ज़्यादा लेगा वो। लेकिन जो छोटे बिजनेस है उनको छोटे लोग ही पकड़ने पड़ेंगे। तो ऐसे ही सेगमेंट्स बने हुए हैं, छोटा बिजनेस छोटी एजेंसी, मीडियम बिजनेस मीडियम एजेंसी, बड़ी बिजनेस बड़ा एजेंसी। एंड क्रेडिबिलिटी तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो आपको काम में जी जान लगा करना पड़ेगा। बहुत कंपटीशन है, चाहे फ्री में करना पड़े, चाहे वो एक वीडियो मांग रहा है, आपने अपने क्लाइंट को 2 वीडियो दे दी, एक की एक एक्स्ट्रा ले लो आप। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी, मतलब फ्री वैल्यू आपको देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तब आप इस गेम में थ्राइव कर पाओगे। भाई जैसे जो डिजिटल मार्केटिंग जो पहले होती थी और अब जो हो रही है, उसमें जैसे खुद मैनुअल वर्क होता था, अब मतलब कितना फर्क है, थोड़ा बताओ कि अब कितना ज्यादा चीजें आसान हो गई हैं, और जैसे आप अपने क्लाइंट्स के लिए क्या प्रोवाइड करते हो? आसान नहीं, मुश्किल ज़्यादा हो गया है। पहले हम अपने टीम मेंबर से भी एक्सपेक्ट कम किया करते थे, अब ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। क्लाइंट भी अब एक्सपेक्ट ज़्यादा किया करता है कि भाई तुम्हारे पास तो एआई है। क्लाइंट को भी तो मैं बोलता हूँ ना भाई ये एजेंसी कंपनी हो, तो वो भी बोलता है भाई तुम तो एक की जगह 4 दे दो वीडियो। तो इसलिए काम तो बढ़ ही चुका है उसमें। एंड डिलीवरेबल्स की बात करूँ तो पहले होता था कि भाई 4 ग्राफिक बना के दे दिए। अब पिच करने का तरीका होता है एक बिजनेस को कि सोशल मीडिया का सपोज मैं किसी से काम लेता हूँ, वो कहेगा कि जी मेरे को पोस्ट चाहिए, मैं पोस्ट पे नहीं कहता, मैं कहूँगा कि सर मिनिमम जो पोस्ट होंगी वो तो मैं दूंगा। आई विल बी वर्किंग ऑन योर एंगेजमेंट, आपके पेज पे एंगेजमेंट कितना है, आपकी पोस्ट की रीच कितनी जाए, आपके ऐड से कस्टमर्स कितना है। तो ये इट्स ऑल ओवर पिच होता वही है, एक बंदा उसको ही पोस्ट दे रहा होता है, मैं ही पोस्ट दे रहा होता हूँ, मैं उसका अलग अलग चीज़ें और दे रहा होता हूँ। तो आप वैल्यू कितनी ऐड करते हो एक एंड यूज़र के, उसमें वो सारा मैटर करता है। भाई बात अगर एंगेजमेंट की कर ही रहे हैं, तो जैसे बहुत सी एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं, अपने क्लाइंट्स को फेक एंगेजमेंट दिखाती हैं। हाँ, और अगर कोई बंदा कंपनी रन कर रहा है ना, उसको पता है मुझे कैसे अगले बंदे को बेवकूफ़ बनाना है, तो ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्लाइंट के लिए कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो आप उस पर कैसे भरोसा दिलाते हो अपने क्लाइंट्स को? यार 2 तरीके हैं फेक, अगर फेक की बात चली रही है तो 2 तरीके के फेक चीज़ें होती हैं। एक तो सीधा खरीद लो, बहुत सारे टूल्स वूल्स हैं कि भाई इतना पैसा दो, इतने फॉलो, इतने लाइक, रीच से लेके ये तो कोई वीडियो डालो कमेंट आ जाते हैं पैकेज। इनफैक्ट क्या कमेंट आएंगे वो भी लिख दो, गुड वीडियो, गुड सॉन्ग, अच्छा चल ट्रेलर है मूवी का, कमेंट आएगा गुड सॉन्ग। तो वही है इसमें कि मैं क्लाइंट से वो वाला काम नहीं करता हूँ। मैं एक और जो लोग फेक समझते हैं वो फेक होता नहीं है, दैट इज आई एम बाइंग रीच। जो हम फेसबुक एड्स वगैरह रन करते हैं, तो मैं क्लाइंट से पहले ही तो कुछ अमाउंट लेता हूँ कि मैं इस अमाउंट को यूज़ करूँगा आपके अकाउंट की रीच बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप समझो एक चीज़ को, एक बिजनेस का पेज है,
लेट्स से कोई एसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कितना ही एंगेजमेंट आ जाएगा उसमें, नहीं आ पाएगा जितना भी आप कोशिश कर लो। तो वी कैन बाय द रीच फ्रॉम फेसबुक कि भाई हम आपकी एड्स रन करेंगे, तो उससे रीच भी आती है, उससे फॉलोअर्स भी आते हैं, उससे वो भी लाइक्स भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से इस रास्ते में मैं चलता हूँ बेटर। मैं उस पर नहीं चलता हूँ कि फेक ये आ गए, खरीद लिए हमने, खरीद लिए, बट बिकता है वो मार्केट में। भाई लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर मान लो फेसबुक की अगर आप बात कर रहे हो तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आपने अपने पेज को यूज टू कर दिया ऐड रन करने के लिए, रीच चाहिए मेरे को, तो भाई तो आपने एड्स रन कर दी, एक पोस्ट पे 2 पोस्ट पे, क्लाइंट आपको पैसा भी दे रहा, कल को वो बोलेगा मुझे ऑर्गेनिकली चलना है, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, बट अब आपका प्लेटफॉर्म रीच किल कर देगा, ऑर्गेनिकली नहीं देगा आपको। वो हो ही नहीं सकता, वो उस क्लाइंट को हम पहले बता देते हैं। उसके मतलब जैसे कहते हैं शेर के मुंह पे खून लग गया है, अब पैसा दे दिया प्लेटफॉर्म को, वो पैसा दोगे तो ही रीच मिलेगी। आप उस चीज़ को समझो ना, उसके एक पोस्ट के रीच थी 500 यूज़र तक, एक बहुत बेसिक बता रहा हूँ, नए अकाउंट की 500 रीच थी उसकी। मैंने ऐड चला दी, मैंने हज़ारों की ऐड चला दी, उसकी रीच हज़ारों लाखों में चली गई। अब वो मैं थोड़ी मैच कर पाऊंगा उसको ऑर्गेनिकली कभी भी। वो नेक्स्ट दिन बोले मेरे को कि भाई आप ऐसी ऑर्गेनिक करो, हो नहीं सकता सर, आप किसी और के साथ काम कर लो। बल्कि और डाउन चली जाएगी मुझे लग रहा है। बल्कि अब तो मुझे लग रहा है फेसबुक एड्स ने भी जब से वो नॉट टू ट्रैक वाला सिस्टम आया है, फेसबुक का रिवेन्यू भी बहुत ज़्यादा डिप मार गया ना। डिप किया है, बट हम जैसे लोग हैं ना, हम पैसे डालते रहते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट करना है हमें, तो कि भाई वो, क्योंकि बहुत लोग उठे भी हैं उस चीज़ में। जो आप बात कर रहे हो उसको iOS 14 का अपडेट कहते हैं। वो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक वो था चेंज हमारे डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में, कि सेल कम हो गई, सब कम हो गई थी, लेकिन बंदों ने उसका भी तोड़ निकाल लिया कि किस तरीके से क्या करना है। तो उसे जो बंदे के ऊपर है, जितना वो घुसे रहेगा, हाँ लॉस होता है, बट ये एक्सपेरिमेंट का ही गेम है, जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना वो ग्रो करता रहेगा। तो भाई वैसे फेसबुक जैसी कंपनीज जब इतने बिजनेस उनके भरोसे चल रहे हैं, तो वो लॉस क्यों कर रही है? और ऐसा क्यों सुनने में आ रहा है कि फेसबुक ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ निकाले हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम जैसे मुझे तो लगता है पूरा इंडिया मेजरली फेसबुक एड्स पे डिपेंडेंट है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक के थ्रू एड्स करता है, तो पर ये फिर कंपनी लॉस क्यों कर रही है? लॉस नहीं कर रही, मुझे भी नहीं पता, बड़ी बड़ी कंपनीज है सारी, बट एक तो देखा देखी चलती है कंपनीज में। जैसे फेसबुक ने ले ऑफ किया तो ये कंपनी भी करेगी। अब फेसबुक स्टार्टअप नहीं है, फेसबुक एक जायंट कंपनी है। स्टार्टअप ले ऑफ कर रहे हैं, उसका सबको पता है, हायरिंग ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फेसबुक लॉस मेकिंग नहीं है। वो ले ऑफ इसलिए कर रही है क्योंकि वो भी AI ला चुके हैं। IBM है, फेसबुक है, इतने बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है, सब वो लेके आ चुके हैं अपने उसमें AI, आपको दिख नहीं रहा। तो मतलब AI मतलब फेसबुक तक लेवल तक की ले ऑफ, मास ले ऑफ्स में एक बड़ा पार्ट है। कस्टमर सपोर्ट सबसे ज़्यादा लोग वहीं पे यूज़ होते हैं कस्टमर सपोर्ट में, और कस्टमर सपोर्ट सबसे प्यारा AI हैंडल कर लेता है। इंडिया की भी बहुत कंपनीज है जो अपना कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेट कर चुकी है। दुकान करके एक स्टार्टअप है, वो पहली कंपनी है इंडिया की, I've heard about it. जिसने अपना पूरा कस्टमर सपोर्ट का सब स्टाफ हटा दिया, वो बस AI से यूज़ करते हैं। बट मेरे को भाई पर्सनली इतना वो नहीं लगता एक्यूरेट AI बेस्ड जो सपोर्ट होता है, जैसे जियो भी यूज़ करता है AI, मज़ा नहीं आता यार। इंसान की फीलिंग समझ सकता है इंडिया में तो। भाई ह्यूमन टच तो चाहिए, और मेरे ख्याल से हमेशा वो रहेगा कि भाई जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक इंसान से कनेक्ट होता है ना। तो फिर वो आपकी क्वेरी भी जल्दी सॉल्व होती है, आपको थोड़ा भरोसा हो जाता है। जैसे कंप्यूटराइज चीजों पे तो ये होता है कि भाई ये क्या सीन है, आएगा, होएगी नहीं होएगी ठीक। क्योंकि भाई इंडियंस के साथ ना प्रॉब्लम भी कुछ अलग ही होती है, जो लिस्टेड नहीं होती। 10 में से अगर 10 चीजें लिस्ट कर दी मोटी मोटी, तो 11वीं चीज ही होगी हमारे वो साथ। हम लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि भाई मुझे बात करा दो इससे, मुझे वो फिर अदर्स आता है सीधा। हाँ भाई ये तो है मार्केट। बट मुझे लगता है ना आगे चल के फेक कर लेगा AI फेक कर लेगा कि भाई मैं रियल हूँ या नहीं हूँ, फेक कर लेगा। ज़्यादा देर की बात नहीं है, क्योंकि AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ना जो आपको लगता है कि ये चल 5 साल में होगा, वो 4 महीनों में, 2 महीनों में कर देता है, क्योंकि वो सीखता रहता है। जितने ज़्यादा यूज़र उस पर होते हैं ना, उतना ज़्यादा वो लर्न करता रहता है अपने आप में। भाई एक बार ना इसका बताओ, स्टार्टअप्स का, जैसे हम तो बड़ी कंपनीज की बात करें, उनके पास तो बजट होता है। जो स्टार्टअप वाले होते हैं वो सोचते हैं कि भाई मैं खुद ही ऐड चला लेता हूँ, खुद ही सीख लेता हूँ, और आप जैसी जो कंपनीज है वो उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो क्या ज्यादा बेटर रहता है कि किसी से कनेक्ट रहना है, या खुद से कि मैं खुद ही से अपने 200 रुपये लगा के ऐड चला लेता हूँ? यार वो खुद से वाला टाइम तो तब होगा जब उसकी बिल्कुल नई कंपनी बनी है, उसके पास हायर करने का टाइम नहीं है। क्योंकि स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंटरप्रेन्योर है उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो वो हर चीज़, वो अपना HR भी वही कर रहा होता है, हायरिंग, सैलरी भी दे रहा होता है, सब वही कर रहा होता है। पर भाई उनका फिर ये भी तो होता है कि हमारा बजट कम है, कम बजट में हमारी मार्केटिंग भी हो जाएगी। कम बजट का एक और मिथ वो बताता हूँ, डार्क ट्रूथ है ये। 10,000 रुपये पर डे के बजट के नीचे का जो भी बजट होता है ना, वो मतलब फेसबुक और गूगल तो एक मनी ईटिंग मशीन है। फेसबुक थोड़ा कम बजट में, मतलब वो नहीं होता, कुछ रिजल्ट नहीं आता उसमें कम बजट में। वो जस्ट एक वो दिया हुआ है उन्होंने कि आपका जो वो है
मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपने इंस्टाग्राम में वो देखा होगा बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होता है, सबसे ज़्यादा मनी ईटिंग मशीन बना रखी है वो बिलियंस ऑफ डॉलर खाता है हर सेकंड, वो न्यूज़ में है, उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आता, लोगों को एक बस एक एड्रेनलिन रश दिया गया है कि भाई उसको दबाते ही मेरे पोस्ट में लाइक्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा गेम प्ले तो करता ही है फेसबुक भाई। वैसे ये तो है एआई से किसी का फायदा हो या ना हो, लेकिन कॉलेज के बच्चों का बहुत हो रहा है। हाँ, अपने होमवर्क कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, अच्छा वो बात अलग है कि कॉलेज का अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उनके असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट से वो प्लेजरिज्म कैच कर ले रहा है और पकड़े जा रहे हैं। बच्चे उसमें तेज है, उसका भी टूल है जो प्लेजरिज्म हटा देता है, अच्छा वो भी एआई का ही टूल है। वो भी एआई का टूल है कि एआई का ही टूल है कि ये इसने एआई ने लिखा है कि नहीं लिखा है वो हटा दूं। बच्चे फिर भी शान है, मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने करा है अपने टाइम पे कि डबल कोट्स में टेक्स्ट डाल दो, वो कैच नहीं करेगा। हाँ वो पुराना टाइम हो गया, अब तो टूल ही आ गया, वो सीधा ऐसे लिख देगा कि भाई कॉलेजेस भी डिटेक्ट करते हैं, उनके पास टूल ही होते हैं कि कितना % प्लेजरिज्म है, वो टूल का ही टूल, मतलब समझ रहे हो कितना तोड़ का तोड़ निकाल दिया बिल्कुल भाई साहब। भाई कॉलेज लाइफ से मुझे ये भी पूछना है आपसे कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी, कहाँ पढ़े थे आप, क्या? भाई मैंने मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है लवली से, तो वो एक अलग ही दुनिया थी, शहर बना रखा है उन्होंने अपना एक छोटा सा, कितने 10 एकड़ का शहर बना रखा है उन्होंने, तो मैं 5 साल वहीं पे था। भाई हम गए हैं वैसे वहाँ पे एक शो हाँ परफॉर्म करने, बढ़िया है वो। शांति मित्तल ऑडिटोरियम में गए होगे आप, जो ऑडिटोरियम है वहीं का ना? मतलब हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ पे। बच्चे वहाँ के एनर्जेटिक हैं। हाँ वहाँ पे क्योंकि ना कटे हुए हैं सब बच्चे, एक जगह बंद किया हुआ है उन्होंने, घर से दूर है सब और एक जगह बंद किया हुआ है, तो वहाँ पे अलग ही चीजें निकलती और हैं। उधर जाके सही में लगता भी है where the world is at। अबे वो शारदा की लाइन है साले। भाई वैसे एक बात बताओ, कॉलेज के बच्चों में ना चुल रहती है, और जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं ना, मतलब जो अपना काम करने वाले होते हैं, वो थोड़े कॉलेज टाइम से ही चटक होते हैं कि पैसे बनाने शुरू कर देने। और वैसे तो आपके पास कोई, आप भी करते थे ऐसे कोई साइड हसल कॉलेज में क्या? भाई कॉलेज में मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो एक लिमिटेड अमाउंट, अभी भी याद है 10,000 रुपये देते थे घर वाले मेरे को महीने के? हाँ महीने के, उसमें रेंट भी देना है, उसमें खाना भी खाना है, उसमें ऐश भी करनी है, सब करना है। अब कुछ ऑप्शन था नहीं, चलो ग्रेजुएशन तक तो कुछ ऑप्शन मेरे पास था नहीं, बट ग्रेजुएशन के बाद जब मास्टर स्टार्ट हुई तब थोड़ा खर्चे बढ़ गए थे, पैसे उतने ही आते थे क्योंकि मास्टर की फीस भी ज़्यादा थी, तो इसलिए फिर मैंने स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। तो मेरा कोर्स भी उस टाइप का था, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। तो एक मैं वो कहूँगा कि मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कॉलेज से कैसे अर्न कर सकते हो, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मिलते थे हमें कि भाई आपको ये प्रोजेक्ट करना है, तो मैंने प्रोजेक्ट ही ऐसा किया कि ये आगे के चल के बिक जाए। मैंने एक CRM सिस्टम बनाया था डॉक्टर के लिए कि भाई उसकी मैनेजमेंट वगैरह हो जाए, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर था। फिर उस प्रोजेक्ट के मेरे को 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स भी मिले, प्लस वो मैंने डॉक्टर को बेच भी दिया, और एक डॉक्टर को बेचा, उसने अलग को रेफर कर दिया, उसने वो खरीद लिया। ऐसे करके मेरी एक वो मंथली इनकम बन गई थी, जैसे आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हो ना, वो उस टाइम मेरी मंथली इनकम बन गई थी। 500 रुपये से स्टार्ट हुई, फिर वेबसाइट बनवाने लग गए कुछ लोग, फिर मोस्टली वेबसाइट ही तब करता था मैं, मार्केटिंग तो बाद में स्टार्ट हुआ है, तो वेबसाइट बनवाने लग गए, बहुत सारे डॉक्टर को सबको वेबसाइट चाहिए होती थी। तो ऐसे करके 10 की जगह 30-40 आ रहे थे। अब क्लास में हम दिल्ली से भी थे, तो थोड़ी वहाँ पे पंजाब में थोड़ी अलग हवा है दिल्ली वालों की, तो पैसे भी थे ठीक ठाक था, तो फन किया काफ़ी कॉलेज में वहाँ पे। क्या फन किया? फन यार वही सब भाई, गाड़ियों में घूमना, जिप्सी विप्सी में घूमना। अब शाम के टाइम कॉलेज में सब अपने हॉस्टल से आए हुए हैं, हमारे पास दोस्त बन गए थे भाई कि गाड़ियों वाड़ियों में घूम रहे हैं वहाँ पे, वही जो होती है प्रॉपर पटोला। बिल्कुल कि भाई खुलवा रहा है आज बियर, भाई पिला रहा है पैसे। रिम मेरे गुम। अच्छा भाई दिल्ली वालों की क्या हवा है वो बताना एक बार पंजाब में आप, भाई हवा बहुत ज़्यादा है, इज्जत अलग मिलती है वहाँ पे कि दिल्ली से? भाई दिल्ली से है, क्योंकि वहाँ आप सब ये नहीं कह रहा पंजाब के लोग हवा देते हैं, जो यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे लोग बिहार से भी आए हुए हैं, साउथ इंडिया से भी आए हुए हैं, कोई बाहर से भी आया हुआ है, तो हर किसी के मुंह में एक, मेरे को एक अफ्रीकन मिला था फ्रेंड, मेरा फ्रेंड था काफ़ी अच्छा, उसने सबसे हाथ मिलाया मेरे साथ मिलाया, वेयर फ्रॉम दिल्ली, ओ दिल्ली ब्रो, वीड भाई, ऐसे मतलब हाँ ऐसे चीज़ें हैं। ये हवा थोड़ी है तो बदनामी है भाई। बदनामी है, बट वहाँ पे हवा की तरह लोग बोलते हैं कि भाई तुम तो 4-5 बियर दिन की पीते होगे, ये है, तुम हॉस्टल में रहते, मैं हॉस्टल में रहता था, मैं पीजी में रहता था, वो एक अलग एक्स फैक्टर था कि भाई ये पीजी में रहता है, इसके पास रूम है। मतलब ये धौंस की बात है वहाँ की भाई। हमारी मजबूरी थी, हॉस्टल महंगा था इसलिए हम पीजी में थे। अच्छा बट उनके लिए फन था। भाई वैसे पढ़ाई करते करते कितना जरूरी है अपनी साइड हसलिंग करके एक साइड इनकम बनाना? भाई बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो आप अभी मैं तो मास्टर्स में गया था, आप अपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो कि जो भी आप कोर्स कर रहे हो ना उसी के राउंड आपको मिल जाएंगे। कोर्स बनाए तो प्रॉब्लम सॉल्व भी करोगे आप आगे चल के, कोई पहली प्रॉब्लम ढूंढ लो, थोड़े कम पैसे ले लो या फ्री में कर दो, आपका पोर्टफोलियो बनता रहेगा। भाई ये साइड हसलिंग करने वाले ऐसे जो बैक बेंचर और मिड बेंचर्स होते हैं वो होते हैं, फ्रंट बेंचर्स ना सिर्फ मुझे 9 पॉइंटर चाहिए, 9.5। उन्हें पता होता है मुझे तो जॉब मिल ही जाएगी, और बैक बेंचर्स को पता होता है यार जॉब तो मिलेगी नहीं, कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ अभी से अभी, मतलब फिर वो
ऐसे ही होता बट मेरे भी अच्छे खासे मार्क्स थे, मेरे भी 9 पॉइंटर थी। भाई वो पता लग गया, जैसे आपने बताया ना, आपने दूसरे के लिए प्रोजेक्ट बनाया, आपके बिक भी रहे हैं। और इस इंटेंशन से बनाया कि ये बेचूंगा, कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं है ये सिर्फ। भाई ये सही चीज तो मेहनत करनी थी, उसके मार्क्स मिल रहे थे, मैंने कहा इतने घंटे लगा रहा हूँ, कुछ हो ही जाए, उसका सेल आउट ही हो जाए। भाई वैसे आपका क्या कहना है, कॉलेज जैसे बहुत जो सक्सेसफुल लोग हैं, बिग नेम्स, वो कहते हैं कॉलेज में जाने से कुछ नहीं होता, आप एग्री करते हो? यार अभी तो नहीं एग्री करता, बट अभी जैसे मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, मेरी एक छोटी बहन भी है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी कंपनी ज्वाइन करे, वो अभी कॉलेज वॉलेज ये ना करे। मैंने क्योंकि देख लिया, मेरी भी जॉब लगी थी, ठीक ठाक लगी थी, एक कॉलेज का अपना एक्सपीरियंस होता है, बट ये ड्रॉप आउट नहीं अच्छी चीज़। भाई उस एक्सपीरियंस के लिए भाई एक एक्सपीरियंस ही है, कि आप चीजें सीखते हो, कम्युनिकेशन सीखते कॉलेज बस एक एक्सपीरियंस है। वहाँ पे आप वो पढ़ाई किताबी वाला एक्सपीरियंस नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कोई कॉलेज। बिगड़ता भी है कॉलेज में, कोई उठता भी है कॉलेज में, और कॉलेज से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब मैं दूर गया था तो वहीं से मेरे पास वो आई ना क्रेविंग आई कि भाई अलग पैसे चाहिए, सर्वाइवल है, दूसरी सिटी है, घर नहीं है, वो सही चीज़ है भाई। भाई अच्छा एक बात बताओ, सिंस आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो और हम लोग भी वीडियोस करते हैं, तो हमने एक चीज़ देखी है, इंडिया में लोग पैसा खर्च करने से ना डरते हैं। मतलब चाहिए सबको, अर्निंग सबको चाहिए, पर मार्केटिंग को लेके एक वो है कि वर्ड ऑफ माउथ वाली हो जाए, बिना पैसों के मार्केटिंग हो जाए। तो मार्केटिंग में पैसा खर्च करना कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे, ज़रा कुछ बताओ। भाई मार्केटिंग शुरुआत से ही सबसे महंगी चीज़ रही है, कभी सस्ता था ही नहीं। लोग कहते हैं सस्ते मार्केटिंग होती नहीं मार्केटिंग, पहली बात। और मेरे फील्ड में ना बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं भाई इंडिया में ना कमाई नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में, ये नहीं है, बाहर क्लाइंट्स पकड़ो, बाहर क्लाइंट्स पकड़ो। मैंने आज तक बाहर क्लाइंट्स पकड़े ही नहीं, मेरा रेवेन्यू उनसे बहुत ज़्यादा है जो ऑलरेडी वो वाला काम कर रहे हैं। इंडिया के लोगों में बस ये है ना, आपको एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप करना होता है कि भाई पैसे लगाने वाला 10 लाख रुपए भी लगा देगा आपके ऐड कैंपेन में, और लगाने वाला 10 लाख रुपए भी लगाएगा, 10,000 भी लगाएगा। लेकिन 10 लाख वाले को आपने अगर वो विश्वास दिला दिया ना कि मैं आपको 10 के 12, 15, 20 मैक्सिमम कर दूंगा आपके 10 लाख को, तो वो दे देगा। इंडिया में पैसा बहुत है, इंडिया में लोग बहुत है, इंडिया में बिजनेसेस बहुत हैं, तो जहाँ डिमांड इतनी ज़्यादा है वहाँ सप्लाई भी ज़्यादा ही रहेगी हमेशा। भाई भले ही, लेकिन अच्छा है कि क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए ना। पहले तो अपने बैनर्स ही होते थे, अब पूरा सोशल मीडिया आने के बाद आप पूरा ऑप्शन ज्यादा खुल गए हैं कि इस तरीके। भाई 10 तरीके की तो ऐप है, स्नैपचैट अलग है, इंस्टाग्राम अलग है, फेसबुक अलग है, ये तो वो है जो हमें पता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कितने लोग वेबसाइट पे ऐड देते हैं, ब्लॉग्स पे ऐड। वो ऑडियंस से ऑडियंस डिफाइन करती है। अब आपको थोड़ा ऑफ तो है, बट पॉर्न साइट्स पे भी ऐड चलती हैं, हाँ यहाँ पे भी ऐड चलती हैं, गूगल पे भी ऐड चलती हैं, आपकी OLX पे भी ऐड चलती हैं। वो एक अलग टारगेट ऑडियंस को कैटर करने के लिए बनी हुई है। भाई पॉडकास्ट में ऐसे वर्ड्स नहीं बोलते कि हमारी ऐड नहीं चलेंगी फिर। आपको तो पता ही है भाई पॉलिसीज कैसे चेंज होती है आजकल। बिल्कुल भाई बिल्कुल, पॉलिसी से गूगल पीछे पड़ रहता है। हाँ। हमारी बहुत ऐड सस्पेंड होती है ऐसे इन चक्करों में, कुछ अलग अलग उल्टी कुछ टेक्स्ट डाल दिया। भाई हालांकि वैसे ये तो है कि फेसबुक, गूगल और ये लोग कुछ भी करते हैं अपनी कंट्री के हिसाब से, और इम्पैक्ट पूरा इंडिया हो जाता है। नहीं, कभी भी ऐड अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, कभी भी पेजेस रेड हो रहे हैं, किसी भी रीजन से कुछ पता नहीं है। भाई एक बार याद है ऐसा हुआ था, व्हाट्सएप डाउन हो गया था, कितने लॉसेस हुए थे बिजनेस के इंडिया में। मैसेंजर पे लोग आ गए, टेलीग्राम पे आ गए थे 2-3 मिलियन डाउनलोड्स, बिकॉज व्हाट्सएप डाउन हो गया था। तो बहुत गूगल भी डाउन हुआ है ऐसे, गूगल फेसबुक भी डाउन हुआ है। वो आपको किस्सा पता ही होता है, गूगल बंद हुआ था तो जो मेंटेनेंस वाला बंदा जो ठीक करेगा वो अंदर तक नहीं जा पा रहा सर्वर रूम के, क्योंकि सर्वर डाउन हो गया था। शायद फेसबुक का था या गूगल का था, नॉट श्योर, बट दोनों में से किसी एक का था ये जब डाउन हुआ था। अच्छा भाई, आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग से मतलब जो बेस्ट तरीके हैं, आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना, फॉलोअर्स गेन करने के लिए कुछ बढ़िया स्ट्रैटेजीज बताओ। आम लोगों को, हर किसी को अपना बिजनेस ग्रो करना है, और कुछ भी हो, मतलब बिजनेस का कोई आर्टिस्ट ही है, कोई गाना गाता है, किसी का कोई बिजनेस चल रहा है, कपड़ों का बिजनेस है, हम जैसे लोग हैं, तो बेस्ट स्ट्रैटेजीज टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम क्या करे वो? भाई मैं अपनी एक बेस्ट स्ट्रैटेजी रिवील कर दूंगा जो मैं क्लाइंट से बहुत हाई चार्ज करता हूँ इसके लिए। ओ भाई जनता को फ्री में मिल रही है फिर तो। और ये पेड मेथड ही है, ये ऐड से ही होगा, ये आपका नॉर्मल ऑर्गेनिक तरीके से नहीं होगा। अब बताना क्या है, जैसे लेट्स से मैं एज एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, अब मुझे फ्री में फॉलोअर्स चाहिए। फॉलोअर्स मेरे कौन होंगे? बिजनेस जो लेना चाहते हैं, फिर सीखने लोग हैं। तो मैं एक ऐसी ऐड बनाऊंगा जिसमें मैं कहूँगा कि भाई मेरे इंस्टाग्राम पेज में टॉप 3 पिन पोस्ट में मैंने कुछ ऐसे टिप्स दिए हुए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैंने ऐड में बोल रहा हूँ, और इन पिन पोस्ट से आप सीख सकते हो कि आप अपना इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करो। तो आप मेरे पेज पे जाके चेकआउट कर लो, और बढ़िया लगे तो फॉलो कर दो। इस वीडियो की मैंने ऐड चलाई, ट्रैफिक वहाँ पे गया सारा का सारा, उन्होंने 3 पिन पोस्ट देखे, अच्छी लगी उनको, फॉलो किया।
अब कोई और मेथड आप यूज़ करोगे ना कि एक ऐड बना के मैंने उस पर ऐड चला दी तो फॉलोअर नहीं आएंगे, व्यूज़ आते रहेंगे भर भर के। लेकिन जब तक आप किसी बंदे को वैल्यू नहीं दोगे तो आप कभी फॉलोअर्स नहीं गेन कर पाओगे। मैंने ये मेथड यूज़ किया था। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना हाउ टू ग्रो योर फॉलोअर्स इंस्टाग्राम, मेरी वीडियो सबसे ऊपर आएगी, क्योंकि उस मेथड पे इतना प्यार मिला मेरे को लोगों का, भाई ये अलग चीज़ बता दी इसने। बहुत तगड़ा एसईओ कर दिया अपनी वीडियो का आपने। एसईओ तो किया था, लेकिन वो मेथड ही अलग बताया उसमें मैंने। भाई इससे आपके पास लेजिट ऑडियंस भी तो आ रही है कि हाँ, लेजिट ही आ रही है बिल्कुल। जो आपको फॉलो करना भी चाहते हैं, वैसे तो भाई कोई भी फेक कुछ भी हो रहा है, बॉट्स है, क्या है पता ही नहीं चलता। बंदों ने वो भी तो देखा ना कि भाई ये बंदा वो भी बता रहा है कि फ्री टिप्स भी दे रहा है और इसकी ऐड भी बढ़िया लगी मुझे। कुछ हमारे फील्ड में ऐसे भी लोग होते हैं, ऐड ही देखते हैं बस कि अगला बंदा कैसे ऐड बना रहा है। तो ऐड का भी एक अलग नेटवर्क है हमारा कि उसने कैसे ऐड बनाई, मुझे उससे सीखना है। भाई आप तो हमारे बहुत हेल्प आने वाले हो। बिल्कुल। अच्छा भाई, आपकी एजेंसी जैसे बहुत से लोग हैं ना इंस्टाग्राम के साथ साथ अपना एक नया ट्रेंड जो हमको मालूम पड़ा, चल बहुत साल से रहा है, ब्लॉग्स भी लिखते हैं। हाँ, ब्लॉग्स को मोनेटाइज कर रहे हैं, उस पर एडसेंस से। वेबसाइट। तो आप उसकी भी मार्केटिंग करते हो? इवन मैं जो क्लेम करता हूँ कि मेरी सबसे बेस्ट हेल्थ केयर मार्केटिंग कंपनी है इंडिया में, वो फर्स्ट पेज पर रैंक करती है। तो वो मैंने एसईओ मतलब 2 साल से लगा हुआ था, अब जाके रिस्पॉन्स आता है। दिन की मतलब महीने की बताऊंगा, महीने की आपकी 10-12 इंक्वायरीज आती हैं बस, लेजिट छोटी मोटी इंक्वायरी नहीं, हॉस्पिटल्स की, इन सब की। बेसिकली मेरी एक हेल्थ केयर मार्केटिंग फर्म भी है, तो उन कीवर्ड मैंने एसईओ किया हुआ है। तो 2 तरीके से ब्लॉग से लोग पैसा कमाते हैं, एक तो एडसेंस से जो आप कह रहे हो, और एक दिन से ये डायरेक्ट बिजनेस आता है जिन सब चीज़ों से। तो एडसेंस से तो आप कंटेंट लिखते जाओ, वो करते रहते हैं, वो थोड़ी अलग चीज़ है, ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगी। बट मैं एक कमर्शियल एसईओ चीज़ करता हूँ ज़्यादा। तो ये बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म लंबा गेम है ये ब्लॉग? बहुत लंबा गेम है, पर इसमें पेशेंस चाहिए। हाँ पेशेंस चाहिए। अब आप खुद देख लो, हेल्थ केयर मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, ये कीवर्ड है अगर लेट्स से, इस पे अब एक सर्च वॉल्यूम का गेम होता है, हाउ टू लॉस योर वेट, हाउ टू वेट लॉस, ऐसे करके कीवर्ड, इन पे सर्च ट्रैफिक लाखों में होगा। हेल्थ केयर मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, इस पे ट्रैफिक शायद हज़ारों 500 में हो। लेकिन ये लोग जो आएंगे, ये मेरे से सर्विस लेंगे, जो ढूंढ रहा है स्पेसिफिक, वो एक अलग जनता है, ये एक अलग जनता है। तो इसको कमर्शियल एसईओ कहते हैं, और वो एक ब्लॉगिंग की दुनिया है। भाई इसमें हेल्थ केयर मार्केटिंग में क्या करते हो आप? इसमें बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, बट ओनली फॉर डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर ब्रांड्स। तो ये हेल्थ केयर स्पेसिफिक मार्केटिंग थोड़ी अलग हो जाती है। इसमें हमें पेशेंट की चीज़ें देखनी होती हैं, उस बंदे को बेचारा बीमार है, बहुत परेशानी से गुजर रहा है, सही चीज़ मिले। अब कुछ मार्केटिंग में अलग होती है उसमें, तो हेल्थ केयर थोड़ी अलग डोमेन है, प्रोफेशनल डोमेन है थोड़ा। भाई वैसे जैसे आप इतनी बड़ी एजेंसी रन कर रहे हो, और बिजनेस ही एक तरीके से आपका, अब बिजनेसमैन ना विजनरी होता है, उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा बिजनेस 5 साल के बाद डिप मारेगा या चलता रहेगा। आपका क्या विजन है मतलब डिजिटल मार्केटिंग को लेकर? डिजिटल मार्केटिंग तो ग्रो करेगी हमेशा, और वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो हट ही जाएगी। जो एक मार्क जकरबर्ग ने जो विजन देखा था अपना कि आज से 10 साल बाद लोग वीआर्स पे आ जाएंगे, जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट था उसका, वो कहीं ना कहीं सच ही होगी आगे चल के। इंडिया में पता नहीं क्या होता है, इंडिया में थोड़ा अलग होता है, बट विजन प्रो भी आया भी एप्पल का, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, क्योंकि उनके विजन बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। शायद मैं वो विजन नहीं देख पाऊंगा, बट वो एप्पल, मेटा, वो सब विजन देख चुके हैं। तो अगर वो देख पाएँ तो ऑब्वियसली वो होगी कभी ना कभी चीज़। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग ही आगे चल के ग्रो करेगी इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। हर चीज़ क्योंकि फ़ोन में होगी, आपका AR आ गया है, वैसे स्वाइप करो, यहीं पे सब प्रोजेक्ट हो रहा है, वो सब चीज़ें। सही कह रहे हो भाई, क्या तगड़ा सीन हो जाएगा, मजा आएगा। मज़ा तो नहीं आएगा, एक डिसोप भाई ये उसमें होता था आयरन मैन मूवी में। वो तो कर दिया एप्पल वालों ने, वो बस आयरन मैन में वो ऐसे प्रोजेक्ट होता है, वो उसके गॉगल के अंदर प्रोजेक्ट हो जाता है। भाई ये इसमें भी तो हो गया पठान मूवी में। हाँ वो तो इफेक्ट्स हैं, बट हम तो रियल लाइफ में देखेंगे थोड़े टाइम में। लेकिन एक चीज़ है, मूवी में जो चीज़ दिखाई जाती है ना आज से बहुत सालों पहले, वो हो जाती है। ये चीज़ हमने देखी होगी, सबने देखी है। भाई सिम्पसन्स में भी तो जो दिखाते हैं वो हो जाता है। वो तो अलग कंट्रोवर्सी है भाई। क्या आपको क्या लगता है, क्या है वो AI से भी परे है चीज? हाँ वो अलग है कुछ चीज़। वो बहुत अननेचुरल चीज़ है, उसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये है क्या। उसके क्रिएटर्स ही नहीं पता, राइटर्स ही नहीं पता शो के हैं कौन। भाई कब की ये जो सबमरीन अभी ब्लास्ट हुआ, कितने साल पहले उन्होंने वो कर लिया था प्रेडिक्ट। बहुत अजीब डार्क सी है वो चीज़, वैसे बताऊँ तो। कोविड कर लिया था, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेडिक्ट कर लिया था, और कितने वर्ल्ड कप के जो विनिंग टीम्स है ये भी कर लिया था। भाई AI इसे क्या कहेंगे? AI भी नहीं कह सकते इसको, तो कुछ अलग ही चीज कहेंगे। ये तो भाई वो है, क्या है ये? क्या बताऊँ, भूत पिशाच वाली चीज़ें हैं ये। सुपर पैरानॉर्मल है। आपके शो में ये भूतों वाली बात ना हो नहीं सकती, तो एक किस्सा भी शेयर करूंगा मैं। हाँ भाई सुनाओ ना। मेरे 10th क्लास की बात है भाई, जस्ट बोर्ड खत्म हुए थे मेरे। ग्रुप होता है ना, कॉलोनी वाला ग्रुप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो मेरे ग्रुप में बड़े बड़े लोग थे सारे, कॉलेज वाइज के लोग थे। मैं 10th पास हुआ था जस्ट। अब उन सब भैया का प्लान बन गया कि भाई हमें जाना है करसियोंग, दार्जिलिंग।
अब करसोग की स्टोरी अभी बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ही मन कर गया, मुझे भी जाना है। उस ग्रुप में सबसे छोटा मैं, 10th क्लास, वो 3rd ईयर, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन उन सबको मेरे घर वाले जानते थे, तो मैं सबको ग्रुप बना के ले गया, भाई मेरे घर पे आओ, मेरे घर वालों को मनाऊँ, मुझे भी जाना है। लड़का कितना किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है दिल्ली से, इतनी दूर मुझे जाना था, चलो माने। अब प्लान ये था, घर वालों को बस इतना बताया कि हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं। एंड प्लान था, यह दिल्ली से 11 लोग गए हैं करस्योंग। करस्योंग में इंडिया की 2nd हॉन्टेड प्लेस है, करस्योंग डाउ हिल पे। वो एक स्कूल है बेसिकली। उस स्कूल पे बच्चे कार्ड वार्ड दिए थे, गले वाले कार्ड दिए थे, तो हमारा प्लान था हम वहाँ जाएंगे रात को। तो भाई दिल्ली से ट्रेन से हम पहुंचे, जैसे दार्जिलिंग पहुंचे। भाई बड़ी चटक चीज करी तुमने तो। दिल्ली में सारे प्लेस एक्सप्लोर किए हुए मैंने, भूत भूत वाले जो भी है। तो हम दार्जिलिंग पहुंचे, तो रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते। तो हमने एक कैब वाले को बुलाया कि, और ट्रवेरा, क्योंकि हम 11 लोग थे, और ट्रवेरा जो होती है उस टाइम पे वो लेनी थी हमें कि 11 लोग इकट्ठे आ जाएं। अब 11 लोग हम हैं, वो ड्राइवर 12 लोग, और ट्रवेरा में सीट्स है 7 लोगों की है तुम्हारे। वो ड्राइवर कह रहा है कि भाई चल लेंगे, लेकिन आपको 2 गाड़ी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, लेकिन हमें रात को जाना है 11-12 बजे करीब। कह रहा भैया हम नहीं जाएंगे, मना कर दिया उसने। कह रहा बहुत मना है, कह रहा मैं अपने साथ एक बंदा लेके जाऊंगा तब मैं जाऊंगा। हमने कहा भाई हम 11 लोग ऑलरेडी हैं, किस चीज़ का डर है? कह रहा नहीं नहीं यहाँ पे ये सब नहीं होता। हमने कहा ठीक है भाई। लास्ट के वो 4 रो होती है, उस पर भाई गोदी में भर भर के बंदे हम बैठे हैं, इतने डरे हुए हैं सबके सब। भाई वो होता है ना कि भाई लोहा ले लो, ये ले लो, सबने वो सब ले लिया। फ़ोन घर पे छोड़ दिए, एक कैमरा लिया बस फ़ोन कि इससे शूट करेंगे। भाई हम वहाँ गए, एक पहाड़ है बेसिकली, और ऐसे राउंड राउंड अबाउट होके ऊपर टॉप पे वो आपका स्कूल है, और वो भी आपके अंग्रेजों के ज़माने का स्कूल है, ऐसे किले विले बने होते हैं। भाई वहाँ पे एंट्री लेते ही एक फैमिली थी, हमने रास्ता पूछा कहाँ है? कह रहा आप लोग कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? हमने कहा जी यहाँ जा रहे। कह रहे कहाँ से आए इतने सारे लोग? क्योंकि किसी को भी अलग लगेगा भाई इतने भर भर के लोग कहाँ जा रहे थे रात को, वही पहाड़ों में रात में पता है कैसी होती है। कह रहे ये गलत अफवाह मत फैलाया करो, दिल्ली से तुम लोग आ गए भूत देखने यहाँ पे। हमने कहा भूत वूत नहीं, जैसे एक्सप्लोर करने आए, एडवेंचर। तो जैसे जैसे उन्होंने फिर एंट्री दी हमें, चढ़ते गए, पहाड़ चढ़ते गए, वहाँ से सबकी मतलब डर शुरू हो गए। ऊपर जाके एंड में मतलब आप सीन समझो कैसा है, रात के 11:30 बज चुके हैं, बिजलियाँ कड़क रही है, वो एक कैसल सा दिख रहा है हम सबको। अब सबने कहा कि चलो और वो बंद पड़ा है स्कूल, बिल्कुल कोई नहीं यहाँ पे, लेकिन शीशे टूटे हुए हैं, आप अंदर जाके कुछ भी कर सकते हो, वैसा टाइप का सीन है। 11 बंदे बटे, आधे बंदे की इधर जाओ आधे इधर जाओ, ऐसे घूमना ही था, क्या करना था। और अब मैं सबसे छोटा वहाँ पे, मैं भैया आपके साथ चलता हूँ, मैं जो सबसे बड़े भैया थे कि मैं उनके साथ चलता हूँ। भाई हम चलते गए वहाँ पे, मतलब मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया कुछ हॉन्टेड वगैरह, लेकिन एक होती है ना नेगेटिव एनर्जी, वहाँ से मतलब बैड ट्रिप स्टार्ट हो गई। मतलब वहाँ पे कुछ लोग दूसरा ग्रुप था, वो भाग के कह चलो वापस चलो, एक का हाथ कट गया है। अब कैसे हाथ कटा कुछ वो पता नहीं, कि शीशा विषय में हाथ लग गया। यहाँ से भी हमारा ग्रुप चले गए। उसके बाद से 10 दिन का टूर था, 10 दिन के टूर में हमारा 1 लाख रुपये खर्चा होना था, 11 बंदों का, बहुत छोटा बजट था। 2-2.5 लाख रुपये चला गया, घर से पैसे मंगाने चले गए, मतलब होटल में तोड़ फोड़ हो गई, लड़ाई हो गई, 10 का ग्रुप बट गया, आधे लोग अलग चले गए, आधे लोग अलग चले गए, होटल का शीशा वीशा फोड़ दिया, ये सब मतलब लड़ाई वड़ाई हो गई, तो ट्रिप पूरी खराब हो गई। तो ऐसे कोई हॉरर एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, बट मैं वो एक नेगेटिव एनर्जी ने अपना काम कर दिया, लगता है मेरे को। तो एक किस्सा हुआ था मेरे साथ ये भी। भाई वैसे कहते तो है जब नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करती है तब मतलब जिस बुरा बहुत घर में होता है। होती है तो खर्चा होता है, पैसे बचते नहीं है, लड़ाई कलेश होना, ये चीजें देती है नेगेटिव एनर्जी, आ जाए साथ में तो करवा 10 साल से दोस्त है सारे के सारे, 10 साल से। और अब हैं, अब मैं भी नहीं हूँ, अब वो भी नहीं है, कोई नहीं है। सही बताओ, ऐसा तो नहीं। उसी ट्रिप के बाद ऐसा खराब हुआ। उसके बाद यार उधारी हो गई सबकी वहाँ पे जाके, पता नहीं क्या ऐसा हुआ, किसी ने तोड़ फोड़ कर दी, तो होटल वाले ने रोक लिया, सामान जब्त कर लिया, मतलब इतना वो सीन हो गया था। फिर पैसे वैसे मंगवा रहे हैं घर से, उस टाइम हमारे पास कहाँ ही पैसे होंगे, मैं तो घर से लेके गया हूँ, हम भी पैसे मंगा रहे हैं, वही पैसे, वो भी कितने की जॉब करते हैं, छोटी जॉब करते थे उस टाइम, 10th में था मैं, आज से 8 साल पहले की बात होगी, 7-8 साल। और दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमे हो आप? दिल्ली में भाई कुछ दिखाए कभी आपको? कुछ दिखा तो नहीं है, फन ही हुआ है बस जाके दिल्ली में। तो दिल्ली में कहाँ फनी? दिल्ली में यार मालचा महल है जो, गए हो आप? हाँ अंदर तक गया हूँ, अंदर तक, और उस टाइम गया हूँ अंदर जब वो राजा जिंदा था। अच्छा, टाप के यार, उस वहाँ पे सीन कुछ नहीं, महल है, आप तो घूमने जा सकते हो आप इस टाइम, बट उस टाइम जब मैं गया था वहाँ पे एक राजा रहता था, वो मतलब मेरे को इससे इंटरेस्ट है। तो एक राजा था, बहुत गरीब राजा था, वो रहता था वहाँ पे, अब उसकी डेथ हो गई तो अब वो ओपन टू ऑल है वो जगह, बट वहाँ पे गेट पे लिखा हुआ है एनीवन हु एंटर्स ही विल बी शॉट डाउन। उसको बंदूक दी हुई थी दिल्ली सरकार ने, कोई भी है गोली मार देना। और उसके बाद 7 जर्मन शेफर्ड थे। तो हम लोग टाप टूप के गए थे थोड़ा आगे तक, कुत्ते वुत्ते दिख गए थे तो हम वापस आ गए थे। अच्छा, मतलब उस टाइप के खुराफाती लोग थे, भाई वो तो फाड़ देते ज्यादा अंदर जाते। गोली मार देते, बट उस टाइम एड्रेनलिन इतना होता है जवानी में, कुछ भी करा लो। सही बात है भाई, अब सोच के लगता क्या कर लिया उस टाइम। चटक रहे हो मतलब आप भी। हाँ फुल। तभी तो स्टार्टअप फाउंडर बने हैं भाई।
स्टार्टअप खोलने वालों में चाहिए थोड़े दिमाग में कीड़ा एक। हाँ ये तो है। और कल कहाँ पार्टी कर रहे हो फिर सैटरडे को? मैं पार्टी वार्टी नहीं करता यार, मैं बिल्कुल। सैटरडे तो तो काम आपके ऑफिस में वो कल्चर नहीं है सैटरडे को सब बियर पी? सैटरडे को सब काम करेंगे। अच्छा, और संडे भाई भी? संडे को ऑफ देते हो नहीं देते हाँ हो? संडे ऑफ है। मंडे टू अभी स्टार्टअप है, अभी थोड़ा। अभी मुझे लगता है कि मुझ में जितना जोश है मेरी टीम में इतना जोश होना चाहिए। मैं 18 घंटे काम करता हूँ तो टीम भी कम से कम 10 घंटे तो काम कर ले। भाई आप 18 घंटे काम करते हाँ हो? बाकी सब काम कैसे करते हो सोने के अलावा? सोता ही हूँ बस काम के बाद, और कुछ नहीं है। अभी तो जैसे जो मेरा कॉलेज टाइम था, मानोगे नहीं, उस टाइम एक पैसों की भूख होती है, वो आ गई थी मेरे अंदर। कॉलेज के टाइम में मेरी जॉब लग गई, कोविड का टाइम था, कोडिंग इंस्ट्रक्टर की जॉब लग गई मेरी, कि आपको बच्चों को कोडिंग पढ़ानी है। जो बायजूस वाला सीन था उसमें लग गया मेरा। अच्छे खासे पैसे देते, 50,000 रुपये महीना देते थे वो। 8 घंटे पढ़ाना है आपको दिन का। 8 घंटे पढ़ाने के बाद मेरी जॉब भी लग चुकी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब बहुत परेशान करने वाली जॉब होती है बहुत ज़्यादा। तो वो होती थी मेरी शाम के 6 बजे से स्टार्ट, और पढ़ाई वाली जॉब वो पढ़ाने वाला होता था सुबह 10 बजे से, 10 से 6, और 6:30 से ये वाली जॉब शुरू, रात के 3 बजे तक नाइट शिफ्ट थी। 3:30 बजे सो जाता था अपना, फिर 10:30 बजे उठ जाता था। पैसे बहुत कमाए थे लेकिन उस टाइम तो ये देखा है कि जितना काम करोगे उतना ज़्यादा पैसे आप कमाओगे। और उसके साथ ही थोड़े टाइम बाद अपना ये डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दिया था। तो आपके दोस्त वोस्त है वैसे चिल विल कर? हाँ बहुत दोस्त यार है ना? बढ़िया दोस्त यार। ऐसा तो नहीं है काम करते करते लोनर ही रह गए बिल्कुल? अभी मेरे को बस लगता है कि 28-30 तक की एज है, 28 मान लो, तब तक ये ऐसे हसल करना पड़ेगा। उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। अगर अभी नॉर्मल कर लिया तो तब परेशान होऊंगा 30 के बाद। अभी क्या एज है आपकी? अभी मेरी 25 एज है। गर्लफ्रेंड है आपकी? हाँ गर्लफ्रेंड है। भाई वो तो बहुत परेशान रहती होगी, तुम तो मुझे टाइम घर वाले परेशान रहते हैं, गर्लफ्रेंड परेशान रहती है, जिससे टाइम स्पेंड करना होता है, जो भी ऐसे लोग होते हैं वो सब परेशान रहते तो हैं। भाई कुछ तो लाओ यार लाइफ में मौज लेने। भाई वो उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। भाई काम के साथ साथ मौज चलनी चाहिए थोड़ी। वर्कआउट करते हो आप? हाँ थोड़ा अभी स्टार्ट किया है, जस्ट वैसे नहीं करता वर्कआउट। बट मेरे को ये लगता है कि अब ये ना जो मेहनत कर रहा हूँ मैं उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ। वही लोग इवेंचुअली एंड में फ़ायदा उठाएंगे। जो भी मेरी गर्लफ्रेंड है, जब शादी होगी, जो भी मेरे घर वाले हैं, उनको एक अच्छी लाइफ देनी, तो वो तभी दे पाऊंगा जो अभी कर लूंगा। उसके बाद तो फिर सुस्ती आ जाती है 30 के बाद तो। लेकिन भाई ऐसा ना हो ना आप तो मेहनत करते रह जाओ लेकिन वो आगे बढ़। मैंने वो कर ली फन, मैंने ना 11-12 नहीं वो लोग आपके लोग इतने डिस्टेंस आपसे हम थोड़े एज में बड़े हैं इसलिए समझा रहे हैं कि भाई काम तो फोड़ो ही, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो भाई। अपनी लाइफ भी जरूरी है भाई, क्योंकि लड़की एक ऐसी चीज़ है जो टाइम मांगती है। लड़की नहीं, हर रिलेशन, पेरेंट्स भी टाइम मांगते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं पर्सनल लाइफ की, अगर वैसे बात कर रहा हूं मैं आपके पार्टनर के लेकर, तो भाई ये तो है यार। मैंने फन काट लिया ना उसके साथ भी। मैं कॉलेज लाइफ से वो गर्लफ्रेंड है। तो हमने लिव इन में था। मैं ये पॉडकास्ट पता नहीं बोलना चाहिए, नहीं, लिव इन में था मैं 3 साल लवली में। अंकल जी देख रहे हैं? अंकल जी यूट्यूब नहीं देखते थोड़ा। तो शी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। चलो हाँ, जब बहुत लंबा रिलेशनशिप होता है तो वो बंदा होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग। भाई शायद तुम्हें ज्वाइन करा लो ना, अपनी एजेंसी में ज्वाइन करा दो भाभी को। यार वो उसका काफी तगड़ा पैकेज है अभी, वो मैं अभी चलो फिर तो सही है भाई, आप बहुत तगड़ा काम कर रहे हो और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो। और मैं अपनी जनता से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो इनकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। भाई अपना पॉडकास्ट भी करता है, ऐसे ही नहीं है, मतलब एजेंसी तो चला ही रहे हैं, अपनी पॉडकास्टिंग भी इनकी जर्नी चल रही है और ये कंटेंट बनाते हैं ताकि यंगस्टर्स मोटिवेटेड हो। और 25 साल की उम्र में भाई जो फोड़ रहा है, बढ़िया चीज़ है। इसलिए हसल देखना हो ना, बिल्कुल एकदम एंड रोड लेवल का हसल आ जाना चैनल पे बिल्कुल। पर भाई हमारा सजेशन ये है थोड़ी सी मौज भी काटो यार। बस अभी स्टार्ट हुई है मौज की, अभी स्टार्ट हो गई है। मौज के लिए, मौज का मतलब ये नहीं कि भाई अय्याशी, मौज का मतलब ये कि आपको आपके लोगों के साथ टाइम मिले। और भाई ये ना करियर ठीक है, इम्पोर्टेंट होना चाहिए, लेकिन इसको एक एज अ पार्ट लेके चलो लाइफ। हाँ, लाइफ मत बना लो इसे कि 45 की उम्र में ये बोलो कि यार वो वाले दिन कहाँ चले गए। मैंने यार फन किया है एक्चुअली ना, काफी ज्यादा किया है भाई जिसे आप फन समझ रहे हो ना, वो फन कभी आता ही नहीं है कि यार ये तो, जब आप 4 नई चीजें करोगे ना तो बोलोगे यार वो ये तो मैंने कभी करा ही नहीं। बहुत कुछ है जिस भाई। टाइम फन करना था उस टाइम पैसे नहीं थे। तो भाई अगर आपके पास अभी है पैसे, जैसे आप बढ़िया पैसे ऐसे आ रहे हैं तो टाइम अपने लिए निकालो भाई। और अपनों के साथ बिताया हुआ टाइम भाई बहुत जरूरी है, वो आगे तक लंबा याद रह जाता है। भाई कह रहे हैं इन्हें क्या, मुझे लग रहा है भाई के माइंड में ना चल रही चीजें,
इन्हें कैसे बताऊं मैं क्या करके हटाऊं इन्हें, ये जानते नहीं है मुझे। पॉडकास्ट के बाद बताऊंगा क्या फन करा है मैंने, फन करा क्या है वो इन्हें पॉडकास्ट बट जोक्स अपार्ट भाई, आपने लाइफ में बम्बू गाड़ दे पूरा गाड़ रखा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस उम्र में इतने पैसे बनाना, कंपनी रन करना, इट्स अ बिग बिग डील। सही में भाई। और बढ़िया चीज तो ये भी है कि भाई को टेक का पता है सारा, आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है अपना, एआई पे से अभी पंजा कस लिया है भाई। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कोई ऑडियंस में से कुछ सीखना चाहे आपसे तो गाइड कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्सेज वोर्सेज चलते रहते हैं यार। भाई इनको थोड़ा बताओ कि सिर्फ पोस्टर मत बनाओ अपने एआई से, थोड़ा सीखो भी इनको थोड़ा। मैं आपको बस एक लास्ट चीज बताता हूँ एआई की। हाँ अभी सबको पता है चैट जीपीटी लिखता है, आपको ये पता है कि वो सीखता है फिर लिखता है, राइट। चैट जीपीटी इतना एडवांस हो चुका है, वो आप एक प्लगइन आता है बेसिकली, उसको कंप्यूटर में डाल दो, वो आपके ना क्लिक्स को एनालाइज करेगा कि आप दिन में कहाँ क्लिक करते हो, क्या करते हो, मेल में सेंड कंपोज जो करते हो। 10 दिन बाद अब वो आप अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हो एक हद तक, कि भाई मैंने अपना एक वर्चुअल बंदा बना दिया, यही क्लिक करेगा। सपोज एक मेल आ गई तो उस मेल का ड्राफ्ट कैसे करना है मेरा समझेगा कि मैंने क्या किया था, अब वो करेगा। तो इतना आगे लेवल तक वो बढ़ चुका है लोगों को, बट उतना ही पता है कि भाई पोस्ट बना लिए, टेक्स्ट लिखवा लिया, बट वो बहुत आगे जा चुका है भाई। सही चीज़ है, ये एक लाइन खुल गई है लोगों के लिए ना, अगर यूज़ करे ढंग से। तो भाई दिस वाज इट फॉर दिस एपिसोड। उम्मीद है आपको मज़ा आया हो, कुछ वैल्यू मिली हो। तो जैसा मैंने बताया भाई के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब, तो आप कनेक्ट हो सकते हो और अपनी लाइफ में बढ़िया करो यार, मौज लो। आप अभी यंग हो, यंग ऑडियंस हमारी ज़्यादा वैसे अब आजकल तो हर एज की है, पर जो यंगस्टर्स ये देख रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ साइड हसल अगर आप कॉलेज में हो तो शुरू कर दो। क्योंकि भाई जिन लोगों को नहीं पता, हम बताते हैं, हम भी उनमें से थे, कॉलेज में करते रहते रहते भी ही हमने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। तो भाई अपनी लाइफ में ग्रो करो और ऐसे ही मोटिवेशनल पॉडकास्ट आपके लिए आते रहेंगे। भाई आपके कुछ फाइनल वर्ड्स आपको कैसे लगा हमसे मिलके, तो बता दो। लगा ही नहीं, पहली बार तो पहली बार मिल रहा हूँ, इतना टाइम से आप लोगों को देख रहा हूँ, एक तो ये चीज़, और बाकी भाई अपने जैसे ही लोग हैं सब। हाँ दिल्ली वाले भाई हैं सारे और फोड़ते रहेंगे साथ जी में। बिल्कुल। और चलो जी। चलो जी।